हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, दो भाई थे, एक किसान थे, उनका दो बेटे थे। दोनों बेटे में आपस में बनता पड़ता नहीं था। बड़े भाई जो थे बड़े बुद्धिमान थे और छोटे भाई मूर्ख थे, उनका कोई वैसा ज्ञान नहीं था। गुरु भाई बहन, जब बड़ा भाई का ब्याह हो गया, बड़ा भाई पहले से कमाने लगा और छोटा भाई छोटा था, तो उनके माता पिता का मृत्यु हो गया और दोनों भाई ही रह गए। तो बड़ा भाई ने छोटे भाई का विवाह कर दिया। छोटे भाई का विवाह कर दिया। ओ छोटे भाई की तरह उनका पत्नी भी मूर्ख थी, लेकिन बड़े भाई को अच्छा लगा कि चलो ये दोनों मूर्ख हैं और इनका कोई आगे का विकास नहीं होगा। गुरु भाई बहना, जो उनके पास खेती बाड़ी था, उनका चौथाई भाग में बंटवारा किए कि तुम्हारा आधी का हिस्सा हम लेंगे, क्योंकि तुम्हारा विवाह किया और तुम्हारा खिलाए पिलाए परवरिश किया, तो आधी हिस्सा तुम्हारा भी लेंगे। तो चौथाई भाग में एक भाग हो गया छोटा का और 3 भाग गुरु भाई बहना बड़ा का हो गया। बड़े भाई जो था बड़ा अमीर था, छोटा भाई था बड़ा गरीब था। गुरु भाई बहन, छोटा भाई के पास कुछ ज्यादा विशेष धन नहीं था, थोड़ी सी जमीन था, उसमें मेहनत करता था, प्लस में दूसरे का घर भी काम कर लिया करता था, तो उनके पास 2 वक्त की रोटी मिल जाता। लेकिन वो जो छोटा भाई था वो भगवान का भक्त था, मूर्ख था, नादान था, लेकिन भगवान का भक्ति में रंगा हुआ था, भगवान का भक्ति करता था। उनकी पत्नी जो थी वो भी मूर्ख थी, लेकिन सुबह उठती और झाड़ू पोछा घर में करके और स्नान करके अपने पति को कहती, हे पति देव जी, मेरे लिए थोड़ी सी वृक्ष में से ला के बेल का पत्तियां दे दीजिए और पौधों की डाली में से, फूल की डाली में से लाकर मुझे फूल दे दीजिए, हम भगवान को थोड़ा पूजा करेंगे। उसको पूजा करने नहीं आता था गुरु भाई बहन, लेकिन भगवान, हे भगवान, बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, हे भोलेनाथ आपके चरण में अर्पित कर रहे हैं, इतना कह के और गोड़ लग के चलाती थी। तो भगवान अपने नाम के लिए भूखा है, भाव के लिए भूखा है, भगवान लड्डू के भोग के लिए भूखा नहीं है। तो उसी प्रकार वो मूर्ख पति पत्नी दोनों भगवान के मंदिर जाया करता था। मंदिर से लौटता था तो उसका खेती जो था दूरी पड़ता था, या दूसरी के खेती में जाता था काम करने उसका पति, तो पत्नी ने रोटी बनाकर दे दिया करती थी। तो गुरु भाई बहना 5 रोटी देती थी, 5 रोटी देती थी, तो इसके पीछे पीछे एक कुकुर लग जाता था। प्रतिदिन इसके रखवाली के लिए एक कुकुर जाता था, और जब आधी रास्ते में ये पहुंचता था बेचारा किसान का छोटा बेटा, तो एक बुढ़िया मिलती थी, वो बिल्कुल आंखों से अंधी थी और एक पांव एक हाथ से अपाहिज थी, उसका कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो रास्ते में मिल जाती थी और अपने हाथ फैला देती थी, बेटा कौन जा रहा है बेटा, हे बेटा मुझे एक रोटी दे दो बेटा, मुझे पानी पीने के लिए खाने के लिए दे दो बेटा। ये जो बेचारा था किसान का छोटा पुत्र, उसका पानी दे दिया करता था और 2 रोटी भोजन और देकर और उसका भोजन करा के और उसको खिलाकर हाथ पांव धो के
उसका बर्तन धो के वहीं पे ही धर देता था, उसके बाद आगे जाता था। गुरु भाई बहना, जब किसी के खेत में या अपना खेत में काम करता, उसके बाद दोपहर के समय में खाना खाने को बैठता तो 2 रोटी भोजन करता, 1 रोटी कुत्ता को दे देता। गुरु भाई बहना, 5 रोटी में 3 रोटी दान करता था और 2 रोटी भोजन करता था। 5 में 3 दान 2 भोजन, उसका काम यही था। एक दिन का बात है कि उसी रास्ते से उसका बड़ा भाई जा रहा था। देखा, अरे मेरा छोटा भाई इस अंधी बुढ़िया को खाना दे रहा है। इस अंधी बुढ़िया को, ये तो पैर से भी अपाहिज है, हाथ से भी अपाहिज है, आंखों से अंधी है, पता नहीं क्या करतब किया है, इसको भोजन दे रहा है। आज इसे घर में नहीं रहने देंगे, पता नहीं कितना दिन से इसको भोजन करा रहा होगा। अरे मूर्ख, तूने इसे भोजन क्यों देता है? और तुम्हारे पीछे एक कुत्ता भी जा रहा है, इससे भी तूने भोजन कराता होगा। छोटा भाई बोला, भैया बुरी बात नहीं बोलना चाहिए, ये मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूं। भैया आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है। भैया इसका भोजन कराने में मुझे कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। भैया आपने गलत कर रहे हो, मैं इसे भोजन अवश्य दूंगा, चाहे तुम मुझे जो करो। भाई ने बोला, अच्छा तू घर आना, मैं बताता हूं। गुरु भाई बहना, जब भाई ने लौटकर घर गया तो शाम का समय था। एक डंडे लिया और भाई ने उसका मार के पूरा देह हाथ का रवैया खराब कर दिया और जो भी जमीन जायदाद था अपने नाम करवा लिया, घर से भी निकाल दिया। ये बेचारी क्या करती, उसका पत्नी एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। गुरु भाई बहना, एक झोपड़ी बना के रहने लगी और दूसरे को खेत में, दूसरे को घर में, खेत में दूसरे को पति काम करते और पत्नी जो थी दूसरे के घर बर्तन धोती और कपड़ा धोती, झाड़ू लगाती। पेट चलने लगा उस तरह से। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे उनका 2 बच्चे भी हो गए। फिर भी वो व्यक्ति उस बुढ़िया को खाना देने के लिए नहीं छोड़ा। एक दिन का बात है कि गुरु भाई बहना, दोनों पति पत्नी बीमार पड़ गए। पति पत्नी बीमार पड़ गए तो अपने बड़े भाई के पास गया और बोला, भैया मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हूं, क्या तुम मुझे दोगे? बड़े भाई बोला, क्या? भैया मैं तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए भोजन के सामान मांगने आया हूं। बड़े भाई बोला, तो ठीक है, इसके बदले में तुम क्या दोगे मुझे? छोटा भाई बोलता है, हे भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं, पहले जो मेरे पास जमीन था वो तूने पहले ही छीन लिया, घर था वो भी छीन लिया, मेरे पास तो यही शरीर बचा है। उसका बड़े भाई निर्दयी कसाई बोला, गुरु भाई बहन, अरे मूर्ख, तेरा शरीर से कीमती कुछ भी नहीं, तेरे पास जो सबसे कीमती है वो मुझे दे दे और मेरे घर से चावल आटा ले जा, राशन के सामान ले जा। गुरु भाई बहना, छोटे भाई ने बोला, भैया मेरे पास क्या चीज कीमती है, आखिर क्या है? गुरु भाई बहना, कहने में दर्द होता है, पता नहीं सुनने वाले आपको क्या लगेगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन कहने में आंसू गिरता है। गुरु भाई बहना बोले कि बड़े भाई कि भैया तुम्हारे पास 2 आंख है, वही आंख दे दो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं कीमती जो हम ले सके। छोटे भाई ने बोला, तो ठीक है भैया मेरा आंखें ले लो, लेकिन मुझे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, तेरे पास तो एक भी बच्चा नहीं, लेकिन मेरा 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा पत्नी है, उसके पास तो कुछ खाने का हो जाएगा। ए मूर्खता, ये पता नहीं था कि मेरा भाई आंख निकाल लेगा,
तो मेरा संसार चला जाएगा, मेरा जिंदगी में कुछ भी नहीं रहेगा। आंख दे दिया। भाई ने चक्कू मार के आंख निकाल दिया और जमीन खोद के गाड़ दिया, उसे चावल और आटा दे दिया। गुरु भाई बहना, आंखों से इनका रक्त गिरने लगा। बेचारा अंधा हो गया, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। लेकिन बड़ा भाई निर्दयी थोड़ा सा भी मुड़कर नहीं देखा। लोगों ने उसके घर चावल आटा पहुंचा दिए। गांव वालों ने इसे नाइंसाफी कर दिए कि ये नाइंसाफी है, बड़े भाई ने बहुत गलत किया। लेकिन बड़ा भाई कुछ नहीं सोचा समझा। कुछ दिन चावल आटा चला और उसके बाद इसका आंखों का जख्म बहुत भारी पड़ गया। इनकी पत्नी कहती है, हे स्वामीनाथ, मेरा एक ही सहारा है, आप तो बिल्कुल अंधे हो गए। जिस मंदिर में पूजा करते हैं उसी मंदिर के द्वार पे आप एक चादर बिछा के बैठ जाइए। कुछ लोग अन्न दे देंगे, कुछ लोग धन दे देंगे। पूरे दिन बैठिएगा तो खाने और पीने का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बोले तो ठीक है। उनकी पत्नी प्रतिदिन मंदिर के द्वार पे ले जाकर बैठा देती। ये बेचारा अंधा व्यक्ति, किसान का छोटा बेटा, बैठ जाता और बैठ के भीछा का इंतजार करता। गुरु भाई बहन, पूरा दिन भीछा मांगता और भीछा मांग के अपना परवरिश करने लगा। धीरे 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 समय व्यतीत होने पर बहुत वर्षों बीत गया। ये बेचारा अंधा और पत्नी जो थी मूर्ख पगली थी, रोज प्रतिदिन पहुंचा देती थी और ले आती थी। लेकिन एक दिन का क्या हुआ कि उसका पत्नी का तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गया। बच्चे छोटे छोटे थे, माता के लाड प्यार में बंधे रह गए, पिता के पास मंदिर नहीं जा पहुंचे। अब ये बेचारा अंधा सोचता है, पता नहीं किस कारण मेरा पत्नी नहीं आई, मैं कहाँ जाऊं। धीरे धीरे घर चले जाएंगे। रात्रि का समय था। ये बेचारा चलने लगा। धीरे 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 चलते चलते बहुत दूर चला गया। गुरु भाई बहना, बहुत दूर चला गया, लेकिन घर की ओर नहीं, घर के ओर के अलग। जब रास्ता में उसको एक बहुत बड़ा विषैला बर का वृक्ष मिला तो उससे टक्कर खा गया। तो इसे लगा कि कुछ ना कुछ तो कोई चीज का वृक्ष है। गुरु भाई बहना, ये वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोचा कि हम रात बिता लेंगे। लेकिन उस वृक्ष के ऊपर हर पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर भगवान आते थे और लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, वहां 9 देवियां सब आते थे। वहां के आपस में मीटिंग करते थे। आपस में मीटिंग करते थे तो ब्रह्मा जी पूछते हैं विष्णु से कि बताइए आज का प्रस्ताव क्या है। हमने तो जो कर्म में लिखा था वो हुआ कि नहीं। विष्णु जी कहते हैं हाँ हुआ। आज का प्रस्ताव में ही है कि 2 भाई था, एक भाई ने दूसरा भाई का हिस्सा ले लिया और उसके पास बहुत गरीबी छा गया तो उस भाई को घर से निकाल दिया, क्योंकि बेचारा जो भाई था वो गरीब था और पुजारी था। प्रतिदिन उसका पत्नी लेने आता था मंदिर के द्वार पे, वो भीख मांगता था। तो लेकिन आज अचानक उसका पत्नी का तबीयत बिगड़ गया तो वो जो था वो क्या किया कि जाने लगा घर की तरफ समझ के। लेकिन वो घर नहीं पहुंचा, किसी अंते जगह पहुंच गया। लेकिन वो घर जाएगा तो कैसे जाएगा, उसका तो पता ही नहीं, वो तो अंधा है। ब्रह्मा जी बोले तो वो तो अंधा भटक जाएगा। माता सरस्वती कहते हैं देखिए महाराज, उसका समस्या का हल है, लेकिन उसे बताएगा कौन। लेकिन वो अंधा वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। गुरु भाई बहन, अंधा को बताएगा कौन। इस वृक्ष का नाम बट वृक्ष है।
इस वृक्ष में पत्ते के आगे जो टूसा होता है, उसका टूसा का दूध अपना आंखों में लगा लेगा तो उसका आंखें बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, सुंदर सा आंख हो जाएगा। बोले ऐसा? तो हाँ। गुरु भाई बहना, फिर से ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं कि एक प्रश्न तो ये है, दूसरा प्रश्न कहते हैं, महाराज इस राज के जो नगर है, नगर में आज पानी सूख गया है, आज नगर के लोग प्यासे तड़प तड़प के मर जाएंगे। यहाँ कुआं जो है, कुआं सूख गया, तालाब जो है सूख गया है, पोखरा सूख गया है, नदी सूख गया है, कहीं पानी नहीं है, सब लोग मर जाएंगे। तो विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा? तो हाँ। फिर से सरस्वती कहते हैं, महाराज इसका भी हल है। इसका हल यही है कि जो गंगा है वो 7 पोरसा तर में बस गई है। यहाँ के लोग 7 पोरसा जमीन खोदेंगे तो पानी छछकाल टूटेगा और पानी बहुत ज्यादा निकलेगा। पानी तो है लेकिन 7 पोरसा के अंदर में गंगा बस गई है। गुरु भाई बहना, 2 प्रश्न का हल हो गया। तीसरा प्रश्न फिर से ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु से, तो और कुछ है? विष्णु जी कहते हैं, हाँ महाराज और है। एक राजा है, उसका बहुत बड़ा घमंड था, बहुत अभिमानी राजा था, घमंडी राजा था, उसको घमंड तोड़ना था। वो राजा का बेटी का विवाह होने वाला था। जब उसका वर देखने को लिए आया, उसके घर में रिश्ता के लिए आया, तो उसका बेटी का गूंगा, बहिरा और अंधी बना दिए हैं। वो गूंगी भी हो गई, बहिरी भी हो गई, अंधी भी। पूरा नगर में झंझकार मच रहा है कि राजा का बेटी कुमारी ही रह जाएगी, राजा का नष्ट हो जाएगा राज, कोई राज भोगने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि राजा का तो एक ही बेटी है और उसमें भी वो अंधी भी है, गूंगी भी है, बहिरी भी है। फिर से सरस्वती कहते हैं, सुनिए इसका भी हल है, इसका भी हल निकल गया है। लक्ष्मी कहते हैं, क्या बहन? देखो बहन, इसका बर में जो बरहोर फूटा हुआ है, उसका कोई इंसान उसको पीस के पिला देगा ठीक आधी रात में, तो उसका आंख भी वापस आ जाएगा, कान से भी सुनने लगेगा और मुंह से भी बोलने लगेगा। बोले ऐसा? तो हाँ। बोले और कुछ देखा, और कुछ शिकायत है? बोला कि हाँ एक शिकायत है। ये राजा को राज है, अचानक अग्नि उठ जाएगा और अग्नि उठ के पूरा लहर जाएगा, पूरा तहस नहस राज हो जाएगा, क्योंकि ये राज का राजा जो है बहुत बड़ा पापी है। फिर से सरस्वती कहते हैं, इसका भी हल निकल गया, इसका भी हल है। लक्ष्मी कहते हैं, बहन क्या? बहन इसका तो हल यही है कि राजा कभी पूजा नहीं किया है, कभी भक्ति नहीं किया है, भगवान को नहीं माना है, लेकिन अगर जो लगातार 24 घंटा भगवान के मंदिर में बैठ के और नमः शिवाय जाप करते रह जाएगा तो उसका राज बच जाएगा, उसका राज नहीं लहरेगा, क्योंकि भगवान के जाप करेगा तो भगवान तो उसे प्रसन्न होकर और उस पे ध्यान दे ही देंगे। कहने लगे ऐसा? तो हाँ ठीक है। गुरु भाई बहना ये सारी बात सुन लिया। सुबह हो चुका था, धीरे धीरे पेड़ पे चढ़ के, डाल पे चढ़ के, पत्ता को तोड़ के, टूसा को तोड़ के
में दूध लगा लिया। गुरु भाई बहन, सुंदर सुंदर आंख इसका हो गया, सुंदर सुंदर आंख हो गया। और जब आंख हो गया तो ये तो भिखारी का रूप था। चला गया उसी राज में और जाके कहने लगा, भैया कोई मुझे पानी पिला दो आज। गुरु भाई बहना, वहां के सारे लोग पानी के बिना व्याकुल थे। कहने लगे, भाई कहाँ से आए हो? मैं तो कल शाम से ही पानी के लिए तड़प रहा हूं, इस पूरे राज में पानी नहीं है। ये बेचारा कहता है, हे भैया पानी तो हो जाएगा, लेकिन क्या मेरे शर्त आप मान सकते हैं? कुछ लोग बोले, अरे देखने में तो भिखारी लगता है, इसका शर्त क्या मानेंगे, इसका शर्त सुनने से क्या फायदा। बोला, देखिए भैया एक बार सुन लीजिए, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे मुकोड़े से मारना। बोला, ठीक है कहिए। कुछ बूढ़े बुजुर्ग बोले, कहो। बोले, भैया 7 पोरसा लगातार इसको खोदिए, थोड़ा मिट्टी को कुआं बनाइए, और उसके बाद पानी नहीं कबड़ेगा तो आप जो कहिएगा वही सुनेंगे। गुरु भाई बहना, बहुत सारे लोग जगह जगह कोड़ने लगे, पानी छचकाल निकलने लगा। 7 पोरसा के बाद सारा लोग वहां के अगम हो गए। पानी जब निकल गया तो इसे बहुत मान सम्मान देने लगे और इसे बहुत सारा दान दिए। इन्होंने बोले कि अभी दान नहीं लेंगे, हमें राजा के घर बता दीजिए। राजा के घर कहाँ है? राजा के घर गए और बोले, हे राजा साहब मुझे भोजन करा दीजिए। राजा बोले, अरे मैं भोजन क्या कराऊं, मेरा तो एक घर में कन्या है, लेकिन मेरा कन्या का अब विवाह नहीं होगा, इसका हल कुछ नहीं निकल रहा है। एक कहता है, हे राजन आपके लिए मेरे पास कुछ है, यदि आपको बेटी का बुलवा देंगे, आंखों से दिखेगा कानों से सुनेगी, तो मुझे क्या देंगे आप? राजा बोला, हे भाई तू जो मांगेगा मुंह मांगा वरदान दूंगा। बोले, हे भाई तो ठीक है, मैं रात भर पूरा जाग के आपके पास रहूंगा, आपके कन्या भी रहेगी इसी जगह पे। ये जो किसान का छोटा बेटा था वो बेचारा क्या किया कि लोढ़ी सिलौटी पीस लिया बरहोर का, जो उसमें से जड़ फूटता है डाल में, उसको पीस लिया और पीस के और लड़की को बोला स्नान कर लो। उसके माता पिता के सामने स्नान करने के बाद ये जड़ी पिला दिया। जब जड़ी पिला दिया तो लड़की अपने पिता को देखकर आंखों में आंसू भर के और गले में लपट के रोने लगी और कहती है, पिताजी मुझे दिखने लगा और मैं सुन रहा हूं। उसके पिता ने देखे कि ये तो सच है। गुरु भाई बहना, सुबह हुआ तो इन्होंने बोला, हे राजा साहब आपके ऊपर एक बहुत बड़ा विपत्ति है, यदि आप मेरे कहना मान लेंगे तो विपत्ति टलेगा, नहीं तो सारा राज नष्ट हो जाएगा। राजा बोले, तो ठीक है, जो भी कहो मान लेंगे। गुरु भाई बहना, राजा के कहने के अनुसार राजा सुन लिए उसका बात। उन्होंने बोला, आप शंकर भगवान के मंदिर जाइए, स्नान करके आसन मार के बैठ जाइए, पूजा पाठ करके और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप कीजिए, जो कि लोग 108 बार करते हैं। आप 1,08 बार कीजिए, वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में आप कोई पुण्य नहीं किए हैं, कोई दान नहीं किए हैं, कोई पूजा नहीं किए हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं किए हैं जो आपका पुण्य हो। आप बहुत बड़े घमंडी राजा थे, आप बहुत बड़े अभिमानी राजा थे। आपको घमंड तोड़ने के लिए भगवान आप पे कुमेर हो गए हैं, दरिद्रा का वास राज में हो गया है।
और लक्ष्मी इस राज से निकलने वाले हैं। राजा ऐसा बात सुनकर अब तनिक भी देर नहीं किए और रानी को भी बोले जल्दी से स्नान करो, चलो भगवान के मंदिर। अब गुरु भाई बहना राज से भी बहुत सारे लोग गए राजा को बात के कहने के अनुसार और जाके मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करने लगे और पूरा जाप करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव नमः, ओम वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। पूरा जाप करने लगे। जब जाप करते 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 24 घंटा बिना अन्न पानी के सारी लोग लगे रहे, इनका राज बच गया। इनका जब राज बच गया तो राजा 24 घंटा के बाद अपने राजमहल लौटे। वो व्यक्ति इंसान चुपचाप बैठा हुआ था राज दरबार में। राजा आए, उसे सारे प्रजा ने मिलकर राजा को भी बताए, हे राजन, यही व्यक्ति है जो पानी सूखा हुआ था। इन्होंने ही बताया कि इतना मिट्टी खोदिए तो पूरा पानी छछकाल मिलेगा। पानी छछकाल मिला। यही व्यक्ति हैं जो आपको बेटी को बुलवा दिया। यही व्यक्ति हैं जो राज बचाया। इन्हें यही बसा लिया जाए। राजा ने बोले ठीक है। राजा ने खूब सुंदर सा उसे महल बना दिए और बहुत सारे धन दिए, सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा, बहुत सारा उसे जो जमीन दे दिए और वहीं बसा लिए। ये जो बेचारा किसान का बेटा था वो चला गया अपना गांव। राजा के पोशाक में घोड़े सवार होकर गया। राजा के पोशाक में घोड़े सवार सेना और मंत्री के साथ गया अपने पत्नी को डोली लेकर लाने। अब वहां के लोग चकित होकर कहते हैं, अरे ये तो वही किसान का बेटा है जो कि कुछ दिन पहले लापता हो गया था। इसका भाई ने आंख निकाल लिया था। अब सेना ने सुना तो सब चकित हो रहे थे। गुरु भाई बहना अपने भाई को बोला, भाई मेरा एक झोपड़ी है वो भी तू ले लेना, मैं अपने पत्नी को लेकर जा रहा हूं। तूने मुझे बहुत दुख दिया लेकिन दान किया हुआ जमा रहता है। मैंने जो दान किया था, पूजा पाठ किया था, उसका परिणाम और फल मुझे मिल गया। आ जाना। अपने राज को नाम बता दिया, अपने राजा को नाम बता दिया और बोला, भाई तू आ जाना मेरे घर, मेरा घर देखने को लिए। गुरु भाई बहना ये अपनी डोली में बैठ गई इनका पत्नी और 2 बच्चे और ये जो इसका किसान का बेटा छोटा था घोड़े सवार अपने सेना के साथ अपना उसी राज में चला आया जहां उसे धन मिला और महल मिला, जमीन मिला, आराम मिला, वहीं आ गया। जब कुछ दिन के बाद उसके भाई घर आए तो देखते हैं कि मेरा भाई तो एक राजा महाराजा की तरह रह रहा है। मेरा भाई को मान तो एक ज्योतिष से बड़ा भी ज्यादा होता है। लोग पूजते हैं, इसे पूजनीय मानते हैं। इसे देखकर चकित हो गए। जो पहरेदार सेवा संती था इनका, इसे घर नहीं जाने दिए, ढूकने नहीं दिए कि मेरे राजा के घर आप जाइएगा, आपका चरण पड़ जाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। ये इनका राजभवन है। उसे घर भी नहीं ढूकने दिए। गुरु भाई बहना उसका जो छोटा भाई था बाहर ही आके मिला, बाहर ही भोजन करवाया, बंगले में सब कुछ उसे दर्शन किया, मिलन किया, लेकिन राजमहल सेनापति नहीं घुसने दिए। तो गुरु भाई बहना 2 भाई का इस तरह कहानी था। गुरु भाई बहना धन का घमंड लोग का नहीं करना चाहिए। अपने आप में विश्वास करना चाहिए कि विश्वास एक चीज होती है। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, नहीं तो भरोसा टूटने से संसार बिखर जाती है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरुदेव।